कि फिजिक्स पढ़ने का क्या तरीका है, तो मैं 4 स्टेप में आपको बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप ये क्या है सर? तो रिमेंबर, याद रखें। अरे याद रखें तो क्या याद रखें? फिजिक्स में ऐसा क्या बात है याद रखने लायक? मैं बताता हूँ। उसमें भी याद रखने लायक बात आती है। सबसे पहला बात, डेफिनेशन। कि डेफिनेशन आप बिल्कुल याद रखें कि डेफिनेशन क्या होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, वर्क पावर एनर्जी का लॉ क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन का क्या है लॉ। ये सारी बात को आप डेफिनेशंस आप बहुत ध्यान से याद रखें। दूसरी बात, और क्या याद रखूं सर? और आप याद रखें फॉर्मूला, और जितने भी लॉज मैं लिखाऊंगा वो भी आप याद रखें। सारे डेफिनेशन को याद रखें, सारे लॉज और सारे फॉर्मूलेस को याद रखें। और क्या याद रखें सर? और आप याद रखें स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट वो है जो मैं आपको लिखाऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स मैं लिखाया करूंगा, वो स्टेटमेंट भी आप याद रखें। अच्छा, और कुछ याद रखना है? बिल्कुल। एक आखिरी बात और याद रखना है आपको कि प्रोसेस क्या है, कैसे प्रोसेस है, क्या क्या कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई भी चीज़ हम समझ रहे होते हैं तो क्या प्रोसेस है, आप उसको याद रखें। अच्छा चलो, हमने याद रख लिया सर, और क्या करूं? दूसरा काम बिल्कुल इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आप अटेम्प्ट करें। अच्छा, अटेम्प्ट कैसे करूं? ये भी तो बात आती है सर, अटेम्प्ट तो कर लूं, बट अटेम्प्ट कैसे करते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, पहला रूल ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें। मैंने इस बात को देखा है कि जो जितना ज़्यादा क्वेश्चन करता है वो उसको बेनिफिट उतना ही ज़्यादा होता है। ये मैंने अभी तक, जो मेरा आज तक एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बच्चों से, बहुत सारे बच्चों से बात किया हूँ, उन बच्चों से मुझे ये समझ में आया है कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करते हैं उतना ज़्यादा चीज़ों को वो क्लियर करते हैं। अच्छा सर, ये भी बात है। अब अटेम्प्ट करने का भी सर कोई तरीका है क्या? बिल्कुल है, अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका है। अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है कि हम हमेशा जितने भी, अगर आपको होमवर्क मिलता है तो सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सर क्वेश्चन का सिलेक्शन करो। कि बच्चों अगर क्वेश्चन का आपने सिलेक्शन करना सीख गए कि किस तरह का क्वेश्चन है, कैसे अटेम्प्ट किया जाए, अभी से हम अपने प्रैक्टिस में ही वैसा सिलेक्शन का आदत रखेंगे, फिर पेपर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। पेपर अटेम्प्ट करना बहुत आसान होता है। अब क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे किया जाए, तो आप 3 तरह का सिलेक्शन करें। 1 इज़ ईजी, सेकेंड इज़ मॉडरेट एंड थर्ड 1 इज़ टफ। सर ये ईजी किसको कहते हैं, मॉडरेट किसको कहते हैं, टफ किसको कहते हैं? ईजी वो जो क्वेश्चन देखते हैं, कई बार आपको क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा क्वेश्चन ये तो यार देखा हुआ क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ये हमारा इजी है। दूसरा मॉडरेट किसको? तो मॉडरेट उसको जो कैलकुलेटिव पार्ट, हमें पता है कि ऐसे सॉल्व करने से ऐसे ऐसे आ जाएगा, बट वो ज़्यादा कैलकुलेटिव सा लग रहा है, उसको मॉडरेट में रख लो। टफ वो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गंदा सा लग रहा है, कुछ गंदा सा डायग्राम लग रहा है, कुछ स्टेटमेंट इस तरह से लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप टफनेस पार्ट में छोड़ दो। तो इनसे मैं सबसे ज़्यादा जो कंक्लूजन रखना चाहता हूँ कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज मच इंपॉर्टेंट। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन का सिलेक्शन करना। एक बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में यही काबिलियत होती है, इसी बात पे वो काम करते रहते हैं कि सर क्वेश्चन का सिलेक्शन करना आ गया है, बस ख़त्म। और क्या बातें हैं? और बातें ये है कि इन सारे जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा डाउट। तो डाउट को हमेशा आप टिक लगा के रखें, आप मार्क करके रखें, आप बेहिचक आप डिस्कशन करें, डाउट पूछें। जितना ज़्यादा डाउट पूछेंगे आप उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। तो डाउट आप ज़रूर पूछें, बिल्कुल डाउट का पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाउट जैसे हुआ है तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मार्किंग जैसे ही हमने कर लिया है तो आस्किंग इम्पॉर्टेंट है, पूछना है आपको। आप जितना ज़्यादा पूछेंगे, जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे अपने फैकल्टीज़ के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने लेक्चर के साथ, अपने प्रोफेसर के साथ, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो डिस्कशन के डाउट के बाद आस्किंग ज़रूर करना है, और आस्किंग के बाद
एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ। मैं अक्सर बच्चों से ये बात मैंने सुना है कि सर आप डाउट बता दिए, लेकिन मुझे तब ज़्यादा अच्छे समझ में आता है जब आपके बताने के बाद मैं घर पे जाकर के एक बार खुद से सॉल्व करता हूँ, तो फिर डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो उन चीज़ों को मैं दोबारा फिर से मेरे अंदर वो रिटेन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, उनकी बात से मैं सहमत करता हूँ कि बिल्कुल जो मैंने डाउट बताया आप उस डाउट को यहाँ लिखें, समझ लें और घर पे जाकर के एक बार ज़रूर बनाएं उसको, तो फिर आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा सर, और क्या? एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो बच्चों में ये डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट क्या है, किस किस तरह की, मेरे पढ़ाने में क्या क्या तरीका होता है, मेरे पढ़ाने का क्या तरीका है, वो भी मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। कई बार बच्चों को यही नहीं समझ आता कि मेरे टीचर क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। अगर वो सीख ले तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है मैं उसकी तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं किस तरह से आपको ये फिजिक्स समझाऊंगा। यूं मान ले आप दो बॉक्स, बहुत तरह तरह के आपने लॉक देखे होंगे, ताला। कुछ लॉक इस तरह के होते हैं, यहाँ से घूम के यहाँ ऐसे होते हैं, यहाँ कुछ बना होता है। कुछ लॉक्स इस तरह का होता है कि कुछ गोल सा होता है, यहाँ से निकल के कुछ इस तरह का होता है। कुछ लॉक्स होते हैं इस तरह के, यहाँ से मूव करने वाला, और ये कुछ इस तरह का होता है। कुछ लॉक्स में आप अगर आप देखेंगे तो ये लॉक्स में ही नंबरिंग लिखा होता है, यहीं पे एक नंबरिंग सिस्टम होता है, इस तरह का लॉक होता है। आप इस लॉक को कंसिडर करें कि जितने अलग अलग तरह के लॉक हैं उतने अलग अलग तरह के आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे। अच्छा सर, तो ये लॉक का क्या करना है? हमें लॉक का खोलना है। सॉल्व करने का को मतलब हम कहते हैं कि लॉक को खोलना है आपको। अच्छा, लॉक को कैसे खोलें? लॉक को खोलने के लिए मैं आपको कीज़ दूंगा। अच्छा, चाबी देंगे आप? बिल्कुल। चाबी किस तरह का देंगे? मैं भी आपको अलग अलग तरह का चाबी दूंगा। अच्छा, एक लॉक, एक चाबी मिल गया। कई बार आपको इस तरह का भी चाबी मैं दूंगा। कई बार मैं भी आपको नंबरिंग बताऊंगा कि नंबरिंग मैं बता दे रहा हूँ, ये देखो नंबरिंग है। कई बार चाबी, कुछ कीज़ इस तरह का भी मैं दूंगा आपको। अच्छा, ये क्या क्या है सर? ये चाबी का क्या मतलब है? इस चाबी का यही मतलब है कि डेफिनेशन। अच्छा, तो आप मुझे कीज़ दोगे डेफिनेशन के फॉर्म में। अच्छा, फॉर्मूला दूंगा मैं, लॉज दूंगा मैं, स्टेटमेंट दूंगा मैं, डेफिनेशन दूंगा, फॉर्मूला दूंगा, लॉज दूंगा, स्टेटमेंट दूंगा, इन सारी चीज़ों से दूंगा। अच्छा, अब देखो आपको समझ में, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। सर मुझे चाबी दे दिए, ये सारी बात बता दी। एक तो चाबी मैंने दिया है, वो चाबी आपको पता होना चाहिए कि मैं 1000 तरह का चाबी आपको दूंगा। अच्छा, ये चाबी भी मेरे पास है, ये तो पता होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब सर रिमेंबर करना है, ये बात में समझ में आ गया मुझे। क्या रिमेंबर करना है ये भी मुझे समझ में आ गया है। अटेम्प्ट करने का क्या मतलब है सर? बिल्कुल, अटेम्प्ट करने का। मैं आपको 4 कीज़ दिया हूँ, 4 लॉक है, मैं कहूँगा इस लॉक को खोलो। कैसे करोगे सर? मैं चाबी घुसाऊंगा, ट्राई करूँगा इससे खोलने का, इससे खोलने का, इससे ट्राई करूँगा नहीं खुला, इससे ट्राई करूँगा नहीं खुला, इससे ट्राई करूँगा नहीं खुला, इससे ट्राई करूँ भी करूँगा। मतलब बार बार मुझे ट्राई करते रहना है घर पे जाकर के। बिल्कुल, अब मुझे समझ में आया सर अटेम्प्ट का क्या मतलब है। कि अटेम्प्ट का क्या मतलब है, इसको बार बार चाबी लेकर के ट्राई करते रहना, ट्राई करते रहना, ट्राई करते रहना है। कई बार ऐसा होगा कि आप सही चाबी से भी ट्राई करेंगे तब भी नहीं खुल रहा होगा। कुछ ऐसी बेसिक सी बात होगी जिसमें मैं आपको हिंट दूंगा और फिर आप वो कर लेंगे। उसी को हम कहते हैं प्रोसेस। कि प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा कि चाबी किस तरह से घुमाना है, इसकी चर्चा भी मैं करूंगा। उसी को हम इसके आखिरी वाली बात में कहते हैं, वो होता है प्रोसेस। कि प्रोसेस क्या है। अच्छा, तो इस लेक्चर में सर मुझे समझ में आ गया है कि फिजिक्स को पढ़ने का क्या तरीका